नमस्कार दोस्तों, जीएसवी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तकरीबन हम लोग ने 6 टाइप तक कर लिया था। ठीक है, आज हम दोस्तों शुरू करते हैं टाइप 7 से। तो चलिए आइए, और टाइप 6 तक में मैंने 128 क्वेश्चन तक करा दिया था। तो आगे जो है आज हम लोग करेंगे 129 से। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, टाइप 7 है, मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपये है, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये पिग्गी बैंक जो होता है ना, जो बचपन में हम लोग जो पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जिसको हम लोग भांड बोलते हैं। ठीक है, तो वही है ये। अब देखिए क्या कर रहा है कि 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये। 50 पैसे, 50 पैसे, फिर कह रहा है 1 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है संख्या का रेशियो दिया हुआ है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 4, 3 और 6। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये रुपया पैसे से संबंधित प्रश्न है, ठीक ना। और आप देख रहे हैं कि 50 पैसा का जो संख्या दिया है, 50 पैसा के 4 संख्या दिया है, 1 रुपये का 3 है और 2 रुपये का 6 है। तो मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, मूल्य कितना हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 पैसा का अगर संख्या 4 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया, और 1 रुपये का 3 सिक्का की संख्या है तो 3 ही रुपया होगा। ठीक है, और 2 रुपये का अगर 6 संख्या है, अगर आपको मैं कह दूँ कि 2 रुपया ये है, 2 रुपये का सिक्का है, और आपको ऐसा ऐसा हम 6 दे दूँ, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक निश्चित राशि दिया है 221 रुपया। 221 रुपया जो निश्चित राशि दिया है दोस्तों, ये मूल्य का दिया हुआ है, यानी टोटल मूल्य दिया हुआ है ये। और हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य का सम हो जाएगा 12, 3, 15, 2, 17। ठीक है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, जो पूछेगा ना उसको गुना कर देंगे। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या ये पूछा है, तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो है दोस्तों ये कट जाएगा 17 एकम 1, 5, 17, 51, 13 बार में दोस्तों चल जाएगा। और 13 में जब 4 से गुना कराएंगे तो 52। ठीक है, 52, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। आपसे यही क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए, 25 पैसे, 10 पैसे और 1 रुपया दिया है। 25 पैसे, 10 पैसे और दोस्तों 5 पैसे और 1 रुपया ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जो है रेशियो दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों 1 रुपया नहीं है, ये इतना ही है, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। ठीक है, और रेशियो दिया हुआ है 1 और 2 और 3, ये संख्या दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, संख्या। तो सबसे पहले आप इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 पैसा का अगर संख्या 1 है तो वो 25 पैसा ही होगा ये, और ये हो जाएगा 20 पैसा। गुना करा दीजिए, और 5 दिए कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और टोटल यहाँ पर दिया है निश्चित राशि 30 रुपया। क्या दिया हुआ है, 30 रुपया। और यहाँ पर आपका क्या है, पैसा। तो दोस्तों अगर जोड़ देंगे तो 25 और 15, 40, 20, 60 को रुपया बनाने के लिए 100 से भाग देंगे तो 0.60 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे के सिक्के पूछ रहा था, तो भाई जो पूछता है उसको गुना करा दीजिए। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य चिपक जाएगा। ठीक है, और ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और दोस्तों ये 300 जो कटेगा ना 6 से, यानी कि 50 टाइम्स कट जाएगा, यानी 50 बार में। तो 50 दिए कितना हो जाएगा, 150, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में
₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ठीक है भाई, ₹1, 50 पैसे, ₹1, 50 पैसे और दिया हुआ है आपका 25 पैसे, है ना। अब आपको क्या करना है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 5, 6 और 8। ये संख्या दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, संख्या दिया हुआ है। और आपको पकड़ना क्या है, निश्चित राशि दिया है ₹60। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, ₹60। और आप जानते हैं दोस्तों, इसको मूल्य में बदल दीजिए। तो अगर ₹1 का 5 गो है आपके पास संख्या सिक्का, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू ₹5 हो जाएगा। और अगर 50 पैसा का अगर आपको 6 गो हम सिक्का दे दिए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ₹3 कर दिया। और 25 पैसा का अगर मैं आपको 8 गो दे दिया, ठीक है, 25 पैसा का अगर सिक्का मैंने आपको 8 गो दे दिया तो आप उसका कितना मूल्य हो जाएगा। तो भाई ₹1 में 4 गो चवन्नी होता है, ठीक है, 25 पैसा को ही चवन्नी बोला जाता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि 25 पैसा का 8 गो चवन्नी तो यानी ₹2 हो जाएगा टोटल उसका कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, है ना। अब यहाँ पर टोटल दिया है निश्चित राशि, टोटल मूल्य का दिया है निश्चित राशि, और हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य, क्योंकि टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। तो 5, 3, 8, 2, 10, तो टोटल का तुलना टोटल से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था ना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा था, तो ये वाला होगा। तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, एगो सुना से एगो सुना। और दोस्तों ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 48, यानी कि 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए 32 नंबर देख लिया जाए भाई। कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य ₹171 है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। देखिए 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये दिया हुआ है। और ये संख्या जो दिया हुआ है दोस्तों, संख्या जो दिया हुआ है कितना कितना दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है। तो अगर मैं इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दूं दोस्तों, तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसा का अगर 5 वो संख्या है तो उसका हो जाएगा कीमत कितना, ₹2.5, है ना। फिर उसी प्रकार अगर 25 पैसा का 4 गो है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹1। भाई अगर हम 4 गो 25 पैसा 4 गो दे दे संख्या आपका सिक्का का, तो ₹1 उसका वैल्यू होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 × 30, ये होगा 30 पैसा, है ना। अब आपको क्या करना है, टोटल मूल्य दिया है 171, टोटल मूल्य कितना दिया है 171, और हम करेंगे इसको जोड़ देंगे हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य कितना। प्रश्न में दिया है निश्चित राशि 171 टोटल मूल्य, और हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य हो जाएगा 2.5 और 1 कितना 3.5, और 3.5 दोस्तों ये हो गया 3.5, ठीक है। और ये होगा, ये तो पैसा है, रुपया में बदल दीजिए तो 0.30 होगा ना। तो 0.538 3.8, यानी हम कह सकते हैं 3.80, तो 3.80 हो जाएगा टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से, ठीक है दोस्तों। और जो पूछेगा ना उसको निकाल दीजिए, जो पूछेगा ना उसको गुना करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन में पूछा है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो अगर 50 पैसा का अगर मैं निकाल दूं यहाँ पर 50 पैसा का, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा 2 शून्य चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एगो शून्य से एगो शून्य यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये फाइनली अगर हम कटा देंगे तो ये 45 टाइम में चल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या था 5, तो 5 में कितना से गुना हुआ है 45 से, ठीक है। 5 में 45 से गुना हुआ है, तो सब में इसमें 45 से गुना कर दीजिए, वही आपका संख्या निकल जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ही तो पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 5 में 45 गुणज के रूप में है, तो जब इसमें 45 से मैंने गुना कर दिया तो इसमें भी 45 से गुना करेंगे, इसमें भी 45 से गुना कर देंगे, ठीक है। कोई एक निकाल करके पूरा में गुना कर दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पर 225 हो जाएगा, जो कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा, है ना। फिर उसी प्रकार 25 पैसा का हो जाएगा कितना, 25 पैसा का हो जाएगा 45 का 180, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कह दूँ कि 10 पैसा का निकाल लिया जाए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 3 15 के 5 4 3 12 1 13, तो ये हो जाएगा 10 पैसा का, ठीक है। तो यानी आंसर हो जाएगा 225, 180 और 135। फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 देखा जाए। देखिए कह रहा है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। स्थिर मतलब कि समान है, मान के चलिए, ठीक है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। तो सबसे पहले लाल गेंदें लिखिए और नीले गेंदों लिखिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लाल गेंद और यहाँ पर मैंने नीली गेंद लिखा है ना, नीली गेंद।
तो आपसे कह रहा है कि जब लाल गेंदे की संख्या दोस्तों 44 था तो नीली यानी ब्लू गेंदों की संख्या जो था 36 था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि नीली गेंदों की संख्या 54 है और लाल गेंद की संख्या पूछ रहा है। तो लाल गेंद की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर x मान लीजिए और नीली गेंद की संख्या आपका दिया था कितना 54 और यहाँ पर जो दिया है इतना दिया है। ठीक है, और दोनों ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 का 36, 9 का 54, ये हो जाएगा 2 तियाँ, ये हो जाएगा 3 तियाँ, ये कटेगा 22 टाइम में। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना दोस्तों तो x बराबर कितना हो जाएगा 22 यही 66 और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर जो कि लाल गेंद की संख्या था। ठीक है, तो दोस्तों अब जो आवाज़ जो है थोड़ा बढ़िया आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए 34 नंबर। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात जो है 8:5:9 है। सूरज भाई साहब है जिनके पास 50 पैसे, ठीक है, फिर से 1 रुपया, फिर से 5 रुपया, संख्या दिया हुआ सिक्का की संख्या का अनुपात दिया है रेशियो में 8:5:9। ये है आपका क्या भाई संख्या दिया हुआ है। अब इसको दोस्तों मूल्य में हम कन्वर्ट करते हैं। मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसा का अगर 8 गो संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू 4 रुपया हो जाएगा और 1 रुपया का 5 गो रहेगा तो उसका वैल्यू 5 रुपया होगा और 5 रुपया का अगर 9 गो रहेगा संख्या आपका सिक्का तो हो जाएगा 45 रुपया उसका वैल्यू हो जाएगा। अब टोटल दिया है 648, टोटल दिया है मूल्य 648 और हम लोग के अनुसार टोटल हो जाएगा 45, 5, 50, 4, 54। तो टोटल का तुलना दोस्तों टोटल से क्वेश्चन में पूछा है उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो दोस्तों 8 है और फाइनली इसको काट दिया जाए। ठीक ना, तो ये 12 बार में दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, 12 बार में कट जाएगा तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। देखिए 50 पैसे 1 रुपया, 50 पैसे 1 रुपया और दोस्तों दिया है 5 रुपया। कितना दिया है भाई 5 रुपया। अब यहाँ पर जो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया है 2, 3 और 5। तो दोस्तों मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसा का अगर संख्या 2 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रुपया और 1 रुपया का संख्या 3 गो है तो इसका वैल्यू 3 रुपया होगा। अब 5 रुपया का अगर 5 गो संख्या है तो इसका वैल्यू कितना होगा 25। टोटल निश्चित राशि दिया है 116 जो कि मूल्य का निश्चित राशि दिया है दोस्तों और हम लोग के अनुसार टोटल जो मूल्य का सम हो जाएगा 25, 3, 28, 1, 29। तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल सम का तुलना टोटल से, यानी टोटल मूल्य था 116 और हम लोग के अनुसार 29। तो टोटल मूल्य का तुलना मूल्य से दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था कि उसके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 2, तो कट जाएगा 29 का 116 और 4 दूना कितना होगा 8 और फाइनली क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए 136 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कह रहा है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। सिक्के का 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है, 15% 2 रुपया है और शेष 1 रुपया मूल्य वर्ग में है। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपये के सिक्के की संख्या आपसे पूछा है। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। 20% का मतलब हो जाएगा 20% का मतलब 1/5। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों 25 यहाँ पर हम लिखते हैं 20% का मतलब 1/5। ठीक है, और 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। ठीक है भाई, और 15% यहाँ पर दिया है। 15% का मतलब 3 5 15 और 20 5 100। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर शेष का रहा था 20 25 कितना हो जाएगा 45, 15 कितना 60, 60 और शेष कितना बचा 40 और 40% जो था ना ये आपका कह रहा था 40% 1 रुपया वाला है। तो 40% का मतलब क्या 20 दूना 40, 20 5 100। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ये सिक्के की संख्या का रेशियो निकलेगा। ये जो हम कर रहे हैं 1/5, 1/4, 3/20, 2/5, तो ये सिक्कों की संख्या निकलेगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, हर को समान करना है। यानी हर को समान करने का मतलब हर का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 20 और इसको 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से।
ये तो ऑलरेडी है 20, तो ये हर तो ऑलरेडी सामान है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। और इसको 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। इसको 20 बनाने के इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना। अब दोस्तों फाइनली आपको सिक्कों की संख्या निकल गया। अब आपको करना क्या है भाई, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, फिर दिया है 10 रुपया, है ना, 10 रुपया, ठीक है, फिर दिया है 2 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। सिक्कों की संख्या देखिए, ये हो जाएगा 4। संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, सिक्कों की संख्या ये हो गया 4, और ये हो जाएगा ऊपर में 5। ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला, समझ रहे हैं ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, 3, और ये कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों संख्या निकल गया, तो मूल्य में तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 5 का 20, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। टोटल निश्चित राशि दिया है 210, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका 50, 20, 70, 6, 76, 8, 84। तो टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से क्वेश्चन पूछा था कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कट जाएगा, 21 चौका 84, 4 दूना 8, और एगो शून्य है यानी 10 है, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन सही देखा जाए। कह रहा है कि 110 रुपये की राशि 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात जो है 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा। कुछ नहीं करना है भाई, संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1:2:3, तो संख्या तो हो गया भाई। अब मूल्य में कन्वर्ट करिए। 2 रुपया का अगर आपके पास एगो सिक्का की संख्या है तो उसका वैल्यू 2 रुपया होगा। 1 रुपया का 2 गो है तो 2 रुपया वैल्यू होगा। 50 पैसा का 3 गो है तो 1.5 रुपया हो जाएगा। इसमें कौन सी ज़्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है। अब 110 जो दिया है टोटल मूल्य दिया हुआ है, और हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य 2, 2, 4, 5.5 हो जाएगा ना, 5.5। तो टोटल का तुलना टोटल से, इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों ये पूछा था, तो इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि जो पूछता है ना उसको गुना करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये हो जाएगा आपका, दशमलव हटाएंगे ऊपर शून्य चल जाएगा, ठीक है। तो 55 दूना 110, एगो शून्य पहले से था तो यानी 20 बार में ही कट गया, और 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60, और यही फाइनली आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, यानी 38 नंबर देखिए। कह रहा है एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया के नोट, 10 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, देखिए दोस्तों देखिए 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया का जो है नोट है, और रेशियो दिया है 1:3:5। ये संख्या दिया हुआ है, तो आप इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का 1 है तो 10 होगा, 20 का 3 है तो 60 होगा उसका वैल्यू, और 50 का 5 है तो 250 होगा। बस टोटल निश्चित राशि दिया है कि टोटल मूल्य जो है 1920 रुपया है, और हम लोग के अनुसार दोस्तों 25, 6, 31, 1:32 यानी कि 320 रुपया हो जाएगा। टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से, क्वेश्चन में पूछा था 20 रुपया के नोट की कुल संख्या कितनी है, तो 20 रुपया के नोट की कुल संख्या कितनी है, तो 20 रुपया के नोट की संख्या तो 3 है ना, तो यहाँ पर आप 3 से गुना कर दीजिए। ये 6 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 देखा जाए। कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, है ना। यहाँ पर रेशियो दिया है 1:2:3, ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो भाई इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मूल्य में कन्वर्ट करिएगा तो 25 पैसा का 1 है तो 25 पैसा ही होगा, 10 पैसा का 2 तो 20 पैसा होगा, और 5 पैसा का 3 तो 15 पैसा होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि निश्चित राशि क्या दिया है, यानी टोटल दिया है निश्चित राशि 180, जो कि मूल्य का निश्चित राशि दिया है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो 25, 15 कितना, 40, 20 कितना होगा, 60। तो ये है आपका क्या, ये आपका है पैसा। पैसा को रुपये में बदलने के लिए 0.60 हो जाएगा, क्योंकि 100 से भाग देंगे ना। तो अब कह रहा है कि 10 पैसे के, क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए, और एगो शून्य से एगो शून्य कर दीजिए, और 6 तिया क्या हो जाएगा, 18। तो ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा 300 बार में, 300 में 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, और फाइनली यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए। 140 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य जो है 93
93.75 रुपये हैं और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या आपसे दोस्तों पूछ रहा है। देखिए, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और दिया है आपका 25 पैसे, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, संख्या का रेशियो दिया है, संख्या है ये, लिख देते हैं, ठीक है। तो मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1 रुपये का संख्या 3 है तो इसका वैल्यू 3 रुपया होगा। 50 पैसा का 4 गो है तो इसका 2 रुपया होगा। 25 पैसा का 5 गो है तो 1.25 रुपया हो जाएगा। पैसा है तो रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, निश्चित राशि दिया है 93.75 टोटल मूल्य दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार 3 2 5 6 6.25, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है ना, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पहले एगो का निकाल लीजिए। तो 1 रुपया का निकालिएगा तो संख्या यहाँ पर कितना है, तो 3, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार अब पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप 50 पैसा का निकलना चाहेंगे ये भी निकल जाएगा, अगर 25 पैसा का निकलना चाहेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अगर हम इसको काट देंगे ना तो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। कटा लीजिएगा तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। तो अब 3 में कितना से मल्टीपल करें, 15 से। तो जब 3 में मल्टीपल करें 15 से तो उसी प्रकार 4 में भी कितना से, 15 से। तो 15 चौका कितना, 60। उसी प्रकार 15 में कितना से, 5 से। तो 5 गुणे कितना, 15। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। और दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा भाई, मेरे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं, है ना। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में है, तो यदि बैग में कुल धन जो है 368 है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो आइए देखिए, 1 रुपया, 5 रुपया और दिया है 10 रुपया, ठीक ना। और इसका संख्या सब का कह रहा है, तो दोस्तों संख्या सब का कह रहा था कि बराबर है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो मूल्य में कन्वर्ट करिए भाई। तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया का एगो है तो 1 रुपया वैल्यू होगा, 5 रुपया का 1 ही है तो 5 रुपया वैल्यू होगा, 10 रुपया का 1 है तो 10 रुपया वैल्यू होगा। टोटल निश्चित राशि दिया है 368। कितना दिया है भाई, 368। और हम लोग के अनुसार 10 5 15 116, यानी टोटल जो मूल्य दिया हुआ है, टोटल मूल्य दिया हुआ 368 रुपया जो कि निश्चित राशि में दिया हुआ, और हम लोग अनुसार जो मूल्य दिया हुआ है दोस्तों ये हो जाएगा 10 5 15 116, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। सिक्कों की कुल संख्या पूछा है, तो सिक्कों की कुल संख्या मतलब 1 रुपया का 1, 5 रुपया का 1, 10 रुपया का 1, तो कुल संख्या पूछा था तो 3 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है, तो ये 23 बार में कट जाएगा और 23 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब देखिए, अब हम लोग टाइप 7 तक तो कर लिए थे और टाइप 8 देख लिया जाए। और टाइप 8 से क्वेश्चन नंबर हम 142 से करेंगे। देखिए करा 305 रुपया को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 भाग आपस में बराबर हो, तो तीसरे का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले का 3/7, अगर मैंने पहला ए माना तो उसका 3/7, ठीक है। फिर कह रहा था कि दूसरे का 2/3, दूसरे अगर मैंने बी मान लिया उसका कह रहा था आपका 2/3, और तीसरे का आपसे कह रहा था कि 4/5, सी मान लिया उसका 4/5। दोस्तों ये आपस में कह रहा था कि बराबर है। तो जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहता है दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं, उसके गुणांक को पलट के लिखते हैं। तो ए 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा। फिर बी हो जाएगा आपका कितना, 2/3 है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। सी जो है 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। सब का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा, हर का एलसीएम लीजिएगा तो हर का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। और 12 बनाने के इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना, 12 बनाने के इसमें 6 से गुना तो इसमें भी 6 से गुना, 12 बनाने के इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना। तो फाइनली दोस्तों हर तो समान हो गया, तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा ये वाला, ये बी का वैल्यू निकलेगा और सी का वैल्यू निकलेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, टोटल निश्चित राशि दिया था 305 और हम लोग के अनुसार दोस्तों ये जोड़ दीजिए। देखिए इसको हम लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर में करके, यहाँ पर ए का वैल्यू 28 और 6 18, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू कितना 15, ठीक है। तो 8 5 13 8, 21 के 1 हासिल 2
और 2 2 4 2 6 61। तो टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में पूछा था कि तीसरे हिस्सा बताइए, तो तीसरे हिस्सा तो मेरा सी था और सी के माथे पर मैंने कितना लिखा है 15। दोस्तों ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और 15 5 कितना हो जाएगा 75 यानी 75। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए। 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1870 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 आपस में क्या है, बराबर है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसके पहले जो मैंने बताया था। देखिए 3 भागों को बांटा जा रहा है भाई, 3 भाग को बांटा जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा, और इसको सबको जो है 1870 रुपया में ही ये सबको क्या करा है, वितरित करा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पहले भाग का आधा, अगर मैं पहले भाग का आधा कर दूं, फिर आगे कह रहा है दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6, ये सब आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको पलट के लिखते हैं। इसको पलट देंगे तो पहला भाग हो जाएगा यहाँ पर 2, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल दिया है 1870, टोटल कितना दिया है 1870, ठीक है, और हम लोग के अनुसार 6 3 9 2 11, तो टोटल का तुलना टोटल से। और दोस्तों अगर पहला भाग मैं निकाल दूं, पहला भाग अगर निकाल दूं तो इसमें 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 11 17 बार में कट जाएगा 170 बार में। तो आप देखिए 2 में जो 2 है उसमें कितना से गुना करे हैं 170 से। तो जब 2 के साथ जब 170 से करें हैं तो 2 के अगर साथ में जो भी रहेगा उसमें सब में 170 से गुना कराएंगे तो आपका निकल जाएगा। तो अगर दूसरा भाग हम निकाल देंगे दोस्तों तो 170 में कितना से गुना करेंगे 3 से। फिर अगर तीसरा भाग निकालना होगा दोस्तों तो 170 में कितना से गुना कराएंगे 6 से। और यही आपका फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 17 दूना का कितना हो जाएगा 34 340 रुपया है ना, और 17 3 51 510 रुपया, और 17 6 73 से यानी 1020 रुपया हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 144 का रहा है कि ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया जिसमें ए को सी का 5 गुना, यानी ए प्लस बी प्लस सी, टोटल इसका सम दिया हुआ है कितना भाई 1380 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है और बी का 3 गुना, और आता है सब्जेक्ट के लिए, यानी कि बी का 3 गुना है, बी का 3 गुना कौन ए है। तो दोस्तों इधर कुछ नहीं तो 1 है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ए अनुपात बी, सॉरी दोस्तों इसको पहले ले रहे हैं ए अनुपात बी। जब 2 निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो इसको हम पलट के लिखेंगे। तो पलट के लिखेंगे दोस्तों तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको करेंगे ए अनुपात सी, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी सी का वैल्यू हो जाएगा 1। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है। मीडिएटर किसको कहते हैं, जो दोनों में क्या होता है ओवनिष्ठ होता है, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन टर्म ही आपका मीडिएटर कहलाता है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है, तो इसको इक्वल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। तो अगर 3 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15, तो 15 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 3 से, और इसको 15 बनाने के इसमें कितना से गुना 5 से। तो जब इसका संबंध इससे था तो जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, जब इसका संबंध इससे था जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। और दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू कितना 15, बी का वैल्यू कितना 5 और सी का वैल्यू कितना 3, और निश्चित राशि यहाँ पर दिया है, तीनों का सम दिया है कितना 1380, और हम लोग के अनुसार 15 5 25 3 कितना 28। तो टोटल का तुलना टोटल से। और क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों मैंने प्रत्येक का पूछा था प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो अगर मैं इसको निकाल दूं तो दोस्तों अगर मैं इसको निकाल दूं तो आइए दोस्तों देखिए यहाँ पर सम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 15 5 कितना होता है 20 और 3 कितना 23, हमने मिस्टेक से 28 लिख दिया था, बट यहाँ पर सम जो होगा 23 होगा। तो टोटल सम दिया था 1380 निश्चित राशि में, और हम लोग के अनुसार सम कितना हो जाएगा 15 5 20 3 23। तो टोटल सम का तुलना टोटल सम से। और अगर मैं निकाल दूं ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा निकाल दो दोस्तों तो कितना से गुना 15 से, तो इसमें 15 से गुना करेंगे। और देखिए ये कट जाएगा 23 छक्का, ठीक है, और 1 शून्य था, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 900। और आप देख रहे हैं कि जब 15 में 60 से गुना करें हैं तो 15 में जब 60 से करें तो इसमें भी 60 से इसमें भी 60 से, तो वैल्यू निकल जाएगा बी का निकालेंगे तो 60 में कितना से गुना करेंगे 5 से, तो 60 5 300। उसी प्रकार अगर सी का निकालना होगा तो 60 में कितना से गुना करेंगे 3 से, तो उस हो जाएगा 60 दिया कितना 180। तो दोस्तों ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
तो दोस्तों आज का ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और टाइप 8 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का 4/7 है। तो पहला भाग कितना होगा। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का जो सम दिया है दोस्तों 13,680। ठीक, अब कह रहा है कि पहला भाग तीसरे भाग का, पहला भाग तीसरे भाग का, देखिए जो जिस राशि में का या से लगा रहता है उसको हर मानते हैं, और तीसरे भाग में का लगा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं इधर 3:5। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा था दूसरे और तीसरे का दिया हुआ है, इसमें कोई का या से नहीं लगा है, यह हो जाएगा 4:7। तो देखिए इसमें मेडिएटर का काम कौन सा कर रहा है 3, तो मेडिएटर का काम कर रहा है 3 और यहाँ पर मेडिएटर तो अलग अलग है। तो दोस्तों इसको जो क्या करेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे। ठीक है, जब मेडिएटर समान नहीं रहता है तो उस मेडिएटर को समान करते हैं, और मेडिएटर को समान करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम किसका लेंगे, इसका 5 और 7 का एलसीएम कितना 35, और 35 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 5 से, और इसको 35 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 7 से। तो जब इसमें 5 से है तो इसमें भी 5 से, इसमें 7 से है तो इसमें भी 7 से, और फाइनली निकल जाएगा पहला यानी 7 या 21, दूसरा ये हो जाएगा 20, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा कितना हो जाएगा 35। टोटल दिया हुआ है आपका कितना भाई, टोटल दिया है 13,680 टोटल। तो टोटल का तुलना टोटल से करना पड़ेगा ना, तब 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 2 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, जो पूछता है उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये पहला भाग मेरा निकल गया। अब देखिए ये जाएगा पूरा कट जाएगा दोस्तों 180 टाइम में। ठीक है, तो 180 में 18 से कर दीजिएगा, 18 से 18 एकम 8, 18 दूना 36 1 37, और एगो शून्य पहले से था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।